कहानी का शीर्षक है सोना टपकाने वाला पक्षी। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। पर्वत की तलहटी में एक घने और ऊंचे वृक्ष पर सिंदूक नामक का एक विचित्र प्रजाति का पक्षी रहता था। विचित्र इसलिए कि जब वह वीट करता था तो भूमि पर गिरते ही वीट सोना बन जाती थी। एक दिन एक बहेली की नजर उस पर पड़ गई जो आखेट के लिए उस समय निकला हुआ था। पक्षी की वीट को सोने में परिवर्तित होते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह मन में विचार करने लगा कि मेरी आयु तो 80 वर्ष की हो चली है, पर अभी तक मैंने ऐसा पक्षी नहीं देखा था। यह तो चमत्कारी है। किसी तरह इसे पकड़ सकूं तो यह मेरे लिए सोने की खान साबित हो सकता है। यह सोचकर बहेलिया दबे पांव वृक्ष पर चढ़ गया। पक्षी आराम से बैठा गुनगुना रहा था कि बहेली ने उस पर फंदा फेंका और वह जाल में फंस गया। बहेलिया उसे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसने पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद अचानक उसे विचार आया कि यदि राजा को इस बात की खबर लगी कि मेरे पास सोने देने वाला एक पक्षी है, तो वह मुझे निश्चित ही कारागार में डाल देंगे। वे यही दोष मुझ पर न लगाएं कि मैंने पक्षी को राजा को क्यों नहीं बताया। मैंने क्यों ना अपने घर में ही छुपाए रखा। ऐसा विचार कर अगले ही दिन वह पिंजरे को सिंदूक पक्षी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा को पक्षी की विशेषता बताई और राजा को बहुत खुशी हुई। उसने बहेलिये को इनाम देकर वह पक्षी उसे ले लिया और बड़े यत्न पूर्वक उसे पहले पिंजरे से निकालकर एक बड़े सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। बहेलिया चला गया तो राजा के मुख्यमंत्री, जो कि उनके दरबार के मंत्री, ने राजा से कहा, महाराज, आपने बहेली की बात पर इस पक्षी को ले लिया, किंतु यदि कुछ ऐसा ना निकला तो लोग हम पर मजाक उड़ाएंगे। उचित यही रहेगा कि इस पक्षी को आजाद कर दिया जाए। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। फिर बोले, तुम ठीक कहते हो, हम अभी इसे आजाद किए देते हैं। यह कहकर उसने पंछी का पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पक्षी पिंजरे से बाहर निकला, वह उड़कर राजमहल के मुंडेर पर बैठ गया और मुंडेर पे जाकर उसने वीट कर दी। राजा सहित वहां उपस्थित सभी दरबारी उस समय आश्चर्यचकित रह गए कि ये अजीब सा पक्षी, जब सिंधु की बीट भूमि पर गिरते ही सोने में परिवर्तित हो गई। अब राजा को पश्चाताप होने लगा कि उसने पक्षी को आजाद क्यों कर दिया। तो जो मुंडेर पर बैठा पक्षी था वह सोच रहा था कि पहला मूर्ख तो मैं था जो आसानी से बहेलिये की जाल में फंस गया। दूसरा मूर्ख बहेलिया निकला जिसने मेरी उपयोगिता को जानते हुए भी राजा को सौंप दिया। और उससे बड़ा मूर्ख वह मंत्री जिसने राजा को मुझे स्वतंत्र करने की सलाह दी। और आखिर में सबसे बड़ा मूर्ख तो निकला राजा। राजा साबित हुआ जिसने परीक्षण किए बिना ही मुझे आजाद कर दिया। यही विचार करता हुआ सिंदूक उड़ा और सीधा जंगल की ओर उड़ता चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पहले सोचो विचारो, फिर अगला कदम उठाओ, निर्णय लो सही। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी